तालिबान की असल आजमाइश अब शुरू हुई है। अवाम की खिदमत करके दुनिया के लिए मिसाल कायम करना चाहते हैं। दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का पैगाम जारी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि एक हफ्ते में पूरे मुल्क का कंट्रोल हासिल कर लेना बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसे फतह मिली ऐसी फतह की उम्मीद नहीं थी। तालिबान तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम ने अल जजीरा से गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान में जंग खत्म हो गई, दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद गैर मुल्की शहरियों के इनकलाब में तेजी। काबुल एयरपोर्ट पर मुल्क छोड़ने वालों का रश। अमरीकी सफीर भी अफगानिस्तान से चले गए। काबुल में कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई। साबिक सदर हामिद करज़ई की तस्दीक। अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमत यार भी कमेटी का हिस्सा। साबिक सदर अशरफ गनी का बयान भी सामने आ गया। कहते हैं खूनरेजी रोकने के लिए अफगानिस्तान छोड़ा। तालिबान के लिए अब अवाम के दिल जीतने का इम्तिहान है। अफगान मसले का सियासी हल नागुज़ीर है। अफगान रहनुमाओं को मिलकर पायदार अमन और इस्तेकाम का रास्ता बनाना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर बयान। कहा अफगानिस्तान में तेज़ी से बदलती पेशरफ को करीब से देख रहे हैं। पाकिस्तान सियासी हल के हदफ को आगे बढ़ाने में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। अफगानिस्तान में देरपा अमन इस्तेकाम का हसूल आर्मी बरादरी की भी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान की सियासी क़यादत के वफ़द की दफ्तर खारजा आमद वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। अफगान औलसी जिरगा के स्पीकर मीर रहमान रहमानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सियासी रहनुमा तालिबान के कंट्रोल के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायजा लिया। क्या शुरा ने आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया। अफगानिस्तान में तेजी से बदलती सूरत हाल। बड़ों की बड़ी बैठक लगेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बुला लिया। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। वज़ीर आज़म को तुर्क सदर का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान से आलमी सिफारती अमले के इनखला के लिए ताउन कर रहे हैं। रूस का काबुल में सफारत खाना खाली न करने का ऐलान। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक तालिबान ने रूस और दीगर ममालिक को सिक्योरिटी की जमानत दी है। सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने के लिए राबते कर रहे हैं। नेटो ने कहा कि अफगान तनाज़े के सियासी हल की ज़रूरत आज माजी से कहीं ज़्यादा है। PIA हुकाम का काबुल के लिए इजाफी परवाजें चलाने का फैसला। आज 3 परवाजें काबुल जाएंगी। PIA इंतजामिया के मुताबिक परवाजें PIA के बेड़े के सबसे बड़े जहाज बोइंग 777 से ऑपरेट होंगी। 3 परवाजों के जरिए 900 के करीब पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों को काबुल से निकाला जाएगा। PIA हुकाम ने मजीद खुसूसी परवाजों की इजाजत भी मांग ली। आलमी मीडिया की काबुल से इनकला के लिए पाकिस्तान को सैकड़ों वीज़ा दरखास्तें मौसूल। सहूलत के लिए खुसूसी सेल बना दिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद आलमी मीडिया के अरकान इनकला के लिए ताउन चाहते हैं। ये भी कहा कि अमरीका ने अफगानिस्तान से वापसी का फैसला हमसे पूछ कर नहीं किया। अमरीकी फैसले के असरात का सामना हमें करना पड़ रहा है। फ़िरका वराना फसादात के पीछे बड़ा हाथ भारत का है। दूसरी तरफ साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सदर जो बाइडन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया।
पाकिस्तान नहीं चाहता अफगानिस्तान में खून खराबा हो। हालात खराब हुए तो पाकिस्तान मुतासिर हो सकता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के असरात पूरे खित्ते पर आएंगे। आज कौमी सलामती कमेटी में अफगानिस्तान पर मुशावरत होगी। एक दूसरे को एतमाद में लेकर लाएअमल बनाना होगा। अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं, मुस्तकबिल का फैसला अफगान अवाम ने करना है। आशूरा के बाद अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ रवाबित और मुशावरत की जाएगी। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान और खिते के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का भी दुनिया को वाज़ेह पैगाम। इस्तांबुल में तुर्क नेवी के बहरी जहाज़ मलजम की पाकिस्तान को सुपुर्दगी की तकरीब से खिताब में कहा, खिते में इस्तेकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। तकरीब में पाकिस्तानी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी भी शरीक थे। तालिबान ने अफगानिस्तान को आलमी कुव्वतों और उनके गुमाश्तकों से आज़ाद करा लिया। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की तालिबान क़यादत को मुबारकबाद। कहा, JUI ने रोज़ अव्वल से अमरीका और नेटो अफवाज के हमले को जारहियत करार दिया था। तालिबान ने फतुहात के बाद अमन, खैर सगाली और मफाहमत की पॉलिसी के साथ नए निज़ाम का आगाज़ किया है, जिसे कदर की निगाह से देखते हैं। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल और अहम मुल्की सियासी मामलात पर पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी की CEC का हाइब्रिड इजलास दोपहर 2 बजे बिलावल हाउस कराची में होगा। तर्जुमान के मुताबिक इजलास की सरबराही चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। बैंकिंग कोर्ट लाहौर में FIA शुगर इंक्वायरी केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बैंकिंग कोर्ट आमद। अबूरी जमानत में 4 सितंबर तक तौसी। शहबाज शरीफ और हमजा के अदालत पहुंचने पर लीकी कारकुनों की नारेबाजी, गाड़ियों पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की। मरियम औरंगजेब भी अदालत में मौजूद रही। एहतसाब अदालत ने भी शहबाज शरीफ की जमानत में 16 सितंबर तक तौसी कर दी। कोरोना की चौथी लहर के वार न रुके। मौलिक वबा एक दिन में मजीद 72 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 3669 केस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मुस्बत केसों की शरह 6.8% रही। रावलपिंडी के मजीद 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इस्लामाबाद इंतजामिया ने दामने को और फैसल मस्जिद में शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। पंजाब भर में मेडिकल स्टोरों पर फार्मासिस्ट की मौजूदगी यकीनी बनाने का फैसला। चीफ ड्रग कंट्रोलर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी हेल्थ के मुताबिक किसी भी जगह पर ड्रग रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के बगैर अद्वियात की खरीदो फरोख्त ममनू होगी। तमाम मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पंजाब ड्रग रूल्स 2007 के तहत ही अद्वियात फरोख्त कर सकेंगे। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत में 81 पैसे फी लीटर इजाफा। लाइट डीजल भी 1 रुपये 10 पैसे महंगा। नई कीमतों पर फरोख्त भी जारी। एक निज़ाम तालीम का वादा पूरा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यकसा तालीमी निसाब का इजरा कर दिया। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा, अफगानिस्तान में ज़हनी ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी गईं। दूसरे कौम के कल्चर को अपना ज़हनी ग़ुलामी से आज़ाद करना है। माजी के निसाब की वजह से मुआशरा तकसीम हो गया था। मुल्क भर में 7वीं मुहर्रम के जुलूस बरामद होने का सिलसिला जारी। कोयटा, झंग, चनियोट, बखर में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पेशावर में जुलूसों के रास्ते सील। CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मजालिस और जुलूसों के शुरका से मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल करने की अपील कर दी।
नूर मुकदम केस की आज फिर समाअत। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। अदालत ने रिमांड में 30 अगस्त तक तौसीह कर दी। थेरेपी क्लिनिक के मालिक डॉक्टर ताहिर समेत 6 अफराद को भी आज अदालत लाया जाएगा। मुलजिमान पर शवाहिद छुपाने का इल्जाम है। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ANF की कार्रवाई। करोड़ों मालियत की हेरोइन बरतानिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 1.5 किलो हेरोइन मिठाई के डब्बों में छुपाई गई थी। हेरोइन की खेप निजी परवाज पर बुक कराई गई थी। क्लियरिंग एजेंट को तहवील में ले लिया गया।